नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक प्रतिष्ठित हथेली हमारे पास है, एक महिला है, उनकी हथेली ये है। अगर देखें, जो जुपिटर माउंट की यहाँ पे उंगली दिखाई दे रही है, वो पूरी तरह से जो है बीच वाली उंगली की तरफ इसका झुकाव दिखाई दे रहा है। निश्चित ही ईश्वर के प्रति आस्था रखने वाला व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखने वाला व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। शनि की उंगली देखें, जो बीच की उंगली है, इसका ढलान भी यहाँ पे सूर्य की उंगली की तरफ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही परिणाम आपके पक्ष में आते हैं, ये शनि के हिसाब से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर हम आपकी सूर्य की उंगली देखें, ये तो सीधी है, ये किसी की तरफ ज़्यादा मुड़ नहीं रही है, लेकिन आपकी कनिष्ठा उंगली जो है सूर्य की तरफ यहाँ पे मुड़ती हुई दिख रही है। संसार की तरह वर्तमान समय में आप भी सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है धन पाने की और प्रतिष्ठा पाने की चाह मन में बनी हुई है, इस ओर ये संकेत करती हुई दिख रही है। और कनिष्ठा अच्छी खासी लंबी है यहाँ पे, और सूर्य की उंगली के पहले पोरवे तक ये पहुँच रही है। मनी मैनेजमेंट में, कम्युनिकेशन स्किल्स में और कागजों के रख रखाव में जो है निपुणता दिखाती हुई यहाँ पे कनिष्ठा उंगली दिखाई दे रही है। अब एक चीज़ गौर से देखिएगा, ये जुपिटर की उंगली इस तरह से मुड़ रही है, ये शनि की उंगली मिडिल फिंगर इस तरह से मुड़ रही है, और ये बुध की उंगली कनिष्ठा इस तरह से मुड़ रही है। सबका झुकाव वर्तमान समय में यहाँ पर जो है सूर्य की ओर दिखाई दे रहा है, और ये बहुत श्रेष्ठ अवस्था है। देखिएगा, सूर्य के पर्वत की तरफ झुकाव होगा तो ऐसा व्यक्ति, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, यश पाने की चाह रखने वाले होते हैं। समाज में मान और प्रतिष्ठा पाने की चाह रखने वाले होते हैं, और जो समाज में मान प्रतिष्ठा पाने की चाह रखता है, फेम पाने की चाह रखता है, वो व्यक्ति चाहे महिला हो या पुरुष हो, इस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता है, कार्य भी ऐसा ही करता है। देखिए, सीधी सी बात है, अगर हम अच्छा कार्य करेंगे, अच्छे कार्य की चाह रखेंगे, तभी हमें मान सम्मान की प्राप्ति होगी, तभी हमें प्रतिष्ठा मिलेगी। तो ऐसा व्यक्ति कार्य भी ऐसा ही करता है, और ऐसा जातक निश्चित तौर पे या तो अधिकारी होता है या उच्च पदस्थ होता है, श्रेष्ठ और सफल ऐसा व्यक्ति बनता है। ये हथेलियों का झुकाव कहता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। दूसरा, अगर यहाँ पे देखें, सूर्य की उंगली सीधी खड़ी है, बहुत सुंदर अवस्था में है, हिम्मती स्वभाव भी है, रिस्क लेने की क्षमता भी है, और यहाँ पे बृहस्पति की उंगली भी सूर्य के बराबर ही है। दोनों के गुण आप में आ रहे हैं, लीडरशिप के गुण भी आ रहे हैं, और अपने क्षेत्र में अच्छी खासी नॉलेज होगी, इसके गुण भी आप में आते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब थोड़ा सा हम मणिबंध की ओर चलते हैं, रेखाओं की ओर चले तो सबसे पहले मणिबंध को देख लेते हैं, क्योंकि मणिबंध देखना बहुत ज़रूरी होता है। आप देखिएगा, ये मणिबंध की रेखाएं हैं, ये जो चूड़ीदार है ना कलाई में बनी हुई, इनको मणिबंध की रेखा कहते हैं। और इन रेखाओं में भी जो ये सबसे ऊपर वाली रेखा है, ये जो मणिबंध की लकीर होती है ना, ये ही सबसे महत्वपूर्ण मणिबंध की रेखा होती है। इसी रेखा के ऊपर निर्भर करता है कि आपकी बाकी की हाथ की रेखाएं कितनी प्रबल हैं और उनका क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है। मणिबंध की ये रेखा आप देख रहे होंगे, साफ सुथरी है, गहरी है, सीधी रेखा बनी है, ये बहुत उत्तम रेखा है। यही रेखा जो है बहुत श्रेष्ठ है और बहुत उत्तम जो है आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। देखिएगा, ये पहली मणिबंध की जो लकीर है, ये साफ सुथरी हो तो ऐसा जातक स्वास्थ्य के मामले में आने वाले समय में अव्वल होंगे, इस तरह का ये बता रही है। आपका स्वास्थ्य काफ़ी सुदृढ़ रहने वाला है, और काफ़ी आकर्षण वाला व्यक्तित्व
आपका रहने वाला है। इस तरह से ये रेखा बताती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। दूसरा अगर हम यहाँ पे देखते हैं, आपकी जो हथेली है ना, इसमें 3 मणिबंध की रेखाएं साफ सुथरी बनती हुई दिखाई दे रही हैं। और देखिएगा कलाई में बनी मणिबंध की रेखाओं का जो संबंध है, ये हमारे पूर्व जन्म के कर्मों से भी है। इस तरह से 3 साफ सुथरी मणिबंध रेखाएं जीवन काल में अच्छी विद्या और धन भी दिलाती हैं। इनसे यह भी ज्ञात होता है, ये भी मालूम होता है कि हमारे कर्म पिछले जन्म में बहुत उच्च रहे होंगे। अच्छे कर्म थे आपके पिछले जन्म में और उच्च कर्म थे आपके, इस कारण से इस जन्म में भी आपने प्रतिष्ठित जो है जीवन जीना शुरू किया है। अब एक और महत्वपूर्ण रेखा पे जाते हैं, तब जाके जो है हम ग्रहों की स्थिति को देखेंगे। देखिएगा वर्तमान समय में जो आपकी हृदय की रेखा है इस तरह से जारी है, और कहीं ना कहीं जो है यहाँ जो आपकी मिडिल फिंगर है, जो आपकी इंडेक्स फिंगर है, इन दोनों के बीच में जो है जाती हुई महसूस हो रही है। और जब ये इन दोनों के बीच में जाते हैं तो ये शनि है और ये जो है गुरु बृहस्पति जी हैं, आचार्य जी। इन दोनों पर्वतों का प्रभाव इस रेखा पर पड़ता है। इन दोनों का बलाबल जो है इस रेखा पे पड़ता है। आप अपने जीवन काल में बड़े महत्वाकांक्षी हैं। वर्तमान में आपकी जो सोच है बहुत आगे बढ़ने की हो रही है, और इस रेखा पर गुरु का तगड़ा बल आने के कारण, ज़्यादा प्रभाव पड़ने के कारण आपकी जो इच्छा है वो इच्छा जो है वर्तमान समय में सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की हो रही है। लेकिन वहीं शनि का भी बल आ रहा है। शनि कह रहा है कि मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी अपना बल डालूंगा, अपना प्रभाव डालूंगा, जिसके चलते आगे बढ़ने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। कितनी भी बड़ी मेहनत करना पड़ा, धार्मिक कार्य करना पड़ा, इन किन प्रकार जो भी आपसे बनेगा आप करेंगे और जीवन काल में आगे बढ़ने की सोचेंगे। अब एक चीज़ यहाँ पे और दिखाई दे रही है, वो भी देखने की हम बारीकी से अगर आप देखो तो कोशिश करनी चाहिए हर चीज़ को बड़ी गहराई से। इस तरह से है, और एक रेखा इस तरह से बृहस्पति से युक्त बना रही है, और बृहस्पति होते हैं गुरु। गुरु का मतलब शिक्षा, गुरु का मतलब सबसे बड़ा, गुरु की आवश्यकता सबको होती है। और हृदय की रेखा से एक ब्रांच निकलकर गुरु पर चली जाती है, तो ये क्या बताती है? आप क्या है, सबके लिए सोचने वाले हैं, केवल अपने हित के लिए नहीं सोचते हैं, और अपने क्षेत्र में नॉलेज रखने वाले व्यक्ति हैं, बुद्धिमत्ता से काम लेते हैं और तेजस्वी भी हैं। जिसको भी प्रेम करते हैं अपनी हृदय की गहराइयों से प्रेम करते हैं, जो भा जाता है अपने को, और प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठ भी हैं, अंत तक भी निभाते हैं। लेकिन गुरु बृहस्पति इस रूप में भी बैठा है कि ये अभिमान भी देता है, कई बार ईगो प्रॉब्लम भी साथ में चलते हैं, स्वाभिमान अभिमान सब चलते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं चलते, आप ना समझे, लेकिन ये चलता है। लेकिन दिक्कत नहीं है, विश्वासी हैं, हृदय से निर्मल हृदय के व्यक्तित्व आपका है। आप मान पद प्रतिष्ठा अपनी जीवन काल में निश्चित तौर पे कोई ऊंचा पद पाएंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन यहाँ पे शंका कहाँ है? शंका आपका सूर्य बता रहा है। सूर्य आपका बिल्कुल डवाडोल स्थिति में है, बिल्कुल निस्तेज स्थिति में है। आप कितनी भी कोशिश कर लें, जिस चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं वो चीज़ प्राप्त नहीं होने वाली। अगर सूर्य इसी रूप में रहे, आपको पहले तो रास्ता ही नहीं मिलेगा, और रास्ता मिल भी गया तो भी यकीन मानिएगा विस्तार होना बहुत बड़ा मुश्किल होगा। बहुत संघर्षों के बाद, बहुत मेहनत के बाद ही आपको विस्तार मिलेगा। उसमें भी कई प्रकार की अड़चनें आएंगी, क्योंकि जो रोशनी का मालिक है, जो करियर का मालिक है, जो विस्तार का मालिक है, वो सूर्य आपका जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। और अभी जो है दूर दूर तक कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है, जिस तरह से सूर्य बैठा है कि कुछ मिलेगा जीवन में। जिस चीज़ की महत्वाकांक्षा है,
जिस चीज़ का आपने ठान के रखा है वो मिलेगा, बाकी सब ठीक है। हाँ मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जो है सूर्य का उपाय करना है, वैज्ञानिक उपाय करना है, 3 महीने तक लगातार अनुशासनात्मक ढंग से उपाय करना है और फिर इसका प्रभाव देखिएगा आप, क्योंकि आपकी जो ये रेखा ये बहुत अच्छी है, इसके साथ साथ ये रेखा बहुत अच्छी है। और ये रेखा एक और चीज़ बता रही है, यहाँ पे एक विष्णु का तिलक बन रहा है। भगवान बद्री नारायण का, भगवान विष्णु की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। और देखिएगा, अगर हस्त रेखा शास्त्र के अनुसार देखा जाए तो ये विष्णु का तिलक, विष्णु चिन्ह जिस भी हथेली में होता है उसके ऊपर साक्षात भगवान बद्री विशाल वैकुंठ धाम की विशेष कृपा मानी जाती है। लेकिन यदि ऐसा विशेष चिन्ह वाला, विशेष साइन वाला व्यक्ति, स्त्री हो या पुरुष हो, अच्छे कार्य करते हैं और अच्छी राह पर चलते हैं तो इन्हें किसी भी काम में अवश्य सफलता मिलती है। लेकिन ऐसे लोगों को गलत काम नहीं करना चाहिए। थोड़ा भी अगर ये गलत काम करते हैं, गलत जगह से ऊपरी कमाई करना या ऊपरी ढंग से दूसरे तरीके से अपने काम को निकालना, अगर ऐसा करते हैं तो ऐसा व्यक्ति रसातल की ओर जाता है। इसको बचाने वाला फिर कोई नहीं होता है। लेकिन अच्छे काम करते हैं, अच्छी राह पर चलते हैं तो इन्हें किसी भी काम में सफलता मिल सकती है। ऐसे लोगों को हराना जो इनके विरोधी हैं, इनके लिए संभव नहीं होता है। सूर्य अनुकूल हो जाए तो आपकी जो प्रतिष्ठा है, आपकी जो प्रगति है, उसको कोई नहीं रोक सकता है, चाहे कितना भी जोर लगा ले। नारायण की कृपा है भाई, साक्षात भगवान विष्णु की कृपा है। इसके अलावा ये जो जातक होते हैं समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान पाते हैं। देखिएगा, जिस भी व्यक्ति की हथेली में ये विष्णु का साइन होता है, ये जातक स्त्री हो या पुरुष हो, बहुत भाग्यशाली इनको माना जाता है। और ये भाग्यशाली साइन है, सुंदर है, अच्छा है। थोड़ा दूसरी लाइन देखें, देखिएगा आपकी मस्तिष्क की रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, पूरी घूम रही है और बहुत बड़ी है। लंबी मस्तिष्क रेखा व्यक्ति के बौद्धिक स्तर को दिखाता है और एक भाग पे अगर मंगल का प्रभाव पड़ रहा होगा तो व्यक्ति तेजस्वी तो होता है, तीव्र बुद्धि वाला होता है और तुरंत निर्णय लेने वाला व्यक्ति होता है। आप भी हैं। और एक सिरा जो है चंद्रमा पे खत्म हो रहा है, क्रिएटिव भी बहुत है और जीवन काल में व्यक्ति चाहे तो लंबी और हवाई यात्रा का मौका भी ऐसे लोगों को मिलता है। दूसरी तरफ अगर थोड़ा देखने की हम कोशिश करें तो यहाँ पे देखो, एक लाइन यहाँ से निकल करके बुध की ओर जा रही है। मस्तिष्क रेखा से एक रेखा निकल करके बुध की ओर जा रही है। सीधी सी बात है, सभी जानते हैं बुद्ध पर्वत वाले वैज्ञानिक होते हैं, गणितज्ञ होते हैं, खोजी होते हैं और उच्च कोटि के सफल व्यापारी होते हैं, या व्यापार के गुण इनके पास होता है। कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ये भी बड़ा सुंदर है, अच्छा है। और यहाँ पे नेगेटिव क्या है, एक चीज़ और है, उसको भी बताता हूँ, ज़रूरी है बताना। यहाँ पे देखो, आपकी भाग्य की रेखा सीधी जा रही है और एकाएक जो है मस्तिष्क की रेखा पे रुक रहा है। ये सबसे बड़ा गड़बड़ है। अगर मस्तिष्क रेखा मणिबंध से सीधी जाए और मस्तिष्क रेखा पे ही अचानक रुक जाए, आगे न बढ़े, तो ऐसा व्यक्ति मस्तिष्क से जल्दबाजी में या किसी कारण गलत निर्णय ले लेते हैं और उन्हीं गलत निर्णयों के चलते अपने पूरे विकास को अवरुद्ध कर लेते हैं। ये चेतावनी दे रहा है। जीवन में बड़े सोच समझकर निर्णय लें, किसी को पूछ के, अपने से बड़ों का पूछ के, अपने घर वालों को पूछ के, और बड़े ठंडे दिमाग से निर्णय ले लेना चाहिए। यदि आपने जल्दबाजी में लिया हो या ले रहे हो तो रुक जाइए, सावधान रहिए, क्योंकि ये करियर की रेखा है, ये आर्थिक जगत की रेखा है, ये लक्ष्मी की रेखा, ये भाग्य की रेखा है। और ये एकाएक मस्तिष्क रेखा पे रुक जाए, मतलब व्यक्ति स्वयं के गलत निर्णयों के कारण स्वयं के विकास को अवरुद्ध कर देता है, अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मारता है ऐसा व्यक्ति, चाहे महिला हो या पुरुष हो, इसमें कोई शंका नहीं है।
ये रेखा अपनी काम करती है, और काम तब करती है ये पहले जो है व्यक्ति को इंडिकेट कर देती है कि ये रेखा ऐसी है, तो बड़ी सोच समझ कर आप जो है काम लें, ये दिखाती है। अब जीवन की रेखा देखें, देखो यहाँ से बहुत पतली जा रही है और इस तरह से जा रही है। ऐसा नहीं है कि जीवन बहुत कम है, जीवन पूरा है। जीवन को पूरा देखने के लिए गुरु बृहस्पति जो है, उम्र को सही तरीके से अगर ज्योतिष में देखा जाए तो ये जुपिटर का माउंट बताता है कि आपकी कितनी उम्र है। ये जीवन की रेखा आपने देखी होगी, किसी की बहुत लंबी जीवन की रेखा होती है लेकिन वो आधा ही जीवन गुजारता है, और जिसकी बहुत छोटी होती है वो पूरा जीवन गुजारता है। क्योंकि इन रेखाओं के ऊपर भी निर्भर करता है, ये दो रेखाएं जो है ना, इनके ऊपर भी निर्भर करता है ये कैसी हैं। अगर ये रेखाएं आपकी हथेली में पूरी हैं, सुंदर है, और ये छोटी भी है, तो भी आपका जीवन पूरा होता है। जीवन काल में वर्तमान समय में देखें, कुछ रेखाएं काट रही हैं, मन निरंतर थोड़ा संघर्ष दे रही हैं और मानसिक परेशानी देती हुई यहाँ पे वर्तमान समय में दिखाई दे रही है। और देखिए, जहाँ तक नौकरी चाकरी का बात है, अगर उसमें प्रमोशन चाहिए, उसमें सफलता चाहिए, या अपने बिजनेस में सफलता चाहिए, अपने जीवन में सफलता चाहिए, तो जो मेन ग्रह है आपका सूर्य, उसको जो है पुष्ट करना, अच्छे भाव में लाना बहुत ज़रूरी है। वर्तमान समय में अगर हम देखते हैं तो आपकी जो है हथेली में जो है पूरी रेखाएं, पूरी हथेली में एक दूसरे को काटती हुई छोटी छोटी रेखाएं, जो वर्तमान समय में कन्फ्यूजन की स्थिति, दुविधा की स्थिति उत्पन्न करती हुई दिखाई दे रही है। और जो प्रोग्रेस है, जो विकास है, उसको कहीं ना कहीं जो है रोके हुई सी प्रतीत हो रही है। जैसे कोई कांच पे हथौड़ा मारता है, हथौड़ा धड़क से टूट जाता है ना कांच, क्योंकि पहले कितना सुंदर रहता, और एकाएक हथौड़ा मारा किसी ने, फट से काट ले, पूरा तहस नहस हो गए। वैसे ही ये रेखाएं करती हैं। सब कुछ सही चलता रहता है, बढ़िया चलता रहता है, लेकिन एकाएक चीज़ें जो है बिगड़ने बैठ जाती हैं, एकाएक मानसिक परेशानी बढ़ने बैठ जाती है, एकाएक संघर्ष बढ़ने बैठ जाता है, एकाएक व्यक्ति को ये दरिद्रता की ओर ले जाने बैठ जाती है। तो इन रेखाओं से थोड़ा बचना चाहिए। मानसिक परेशानी देती हैं, संघर्ष देती हैं, आर्थिक क्षेत्र में, करियर के क्षेत्र में ये रोक लगा लेती है, और इनका साथ यहाँ पे सूर्य दे रहा है, तो ये थोड़ा सा जो है, और शनि जो है बेवजह की चिंताएं देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और शनि जो है नौकरी का मालिक भी है। इसलिए शनि, सूर्य और इन नेगेटिव रेखाओं का उपचार करना बहुत ज़रूरी है। अब चलते हैं अंगूठे और आपके ग्रहों की स्थिति की ओर, ये भी बहुत ज़रूरी है देखना। देखिएगा, यहाँ पे जो आपका अंगूठा है, ये पीछे की तरफ ढल रखा है, और शुक्र का पर्वत यहाँ पे बड़ा दिखाई दे रहा है। ऐसे में ये कहा जा सकता है आप शुक्र प्रधान व्यक्तित्व आपका यहाँ पे है। और जब भी शुक्र प्रधान व्यक्तित्व होता है तो भौतिक सुख सुविधाओं की कमी जीवन में नहीं रहती है, पर्सनैलिटी की कमी नहीं रहती है, व्यक्तित्व बहुत सुंदर रहता है। प्रथम पौरवा नुकीला है, लंबा है, इच्छा शक्तियाँ बहुत अच्छी हैं। सेकंड पौरवा भी अच्छा खासा लंबा है, अपनी बातों को दूसरों को समझाने में माहिरता हासिल है। शुक्र का पर्वत देखें तो शुक्र का जो ये अंगूठे का नीचे का भाग है, इसको कहते हैं। ये व्यक्ति के जीवन में आकर्षण पैदा करता है, सौंदर्य, वासना और हमारे प्रेम के महत्व को दिखाता है। इस तरह से शुक्र का पर्वत पूर्ण रूप से उठा हुआ हो, सुंदर अवस्था में हो, विकसित अवस्था में हो, तो ऐसे व्यक्ति हर कार्य दूसरों के बजाय बेहद नाजुकता से करते हैं, बहुत खूबसूरती के साथ करते हैं, और ऐसे व्यक्ति दयालु होते हैं, उदार दिल वाले होते हैं। कभी कभार जो है खुले दिल से खर्च करने वाला व्यक्तित्व तो ऐसे लोगों का होता है। नई चीज़ों के प्रति रुझान बता रहा है, परिवार का भरपूर सहयोग बता रहा है, सुख बता रहा है, भौतिक सुख सुविधाएं अच्छी रहेंगी। लेकिन यहाँ पे जो है कई बार अतिबली हो जाने पर ये मानसिक परेशानी भी देता है। किसी न किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा चिंतातुर व्यक्ति रहता है, किसी न किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच भी रहा होता है, संघर्ष भी कर रहा होता है।
कुछ नहीं करना है, भगवान शिव के शरणागत चले जाओ। उनके ये चेले हैं शुक्राचार्य जी, दैत्य गुरु, वो अपने आप ठीक करते हैं। एक रेखा देखोगे इस तरह से जाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। लग्जरी के प्रति जो है आकर्षण यहाँ पे लगातार दिखाई दे रहा है कि भौतिक सुख सुविधाओं और लग्जरी के प्रति जो है रुझान बना हुआ है। निम्न मंगल पे एक क्रॉस का भी साइन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिएगा जीवन में चाहे हो चुका होगा या अब होगा, अगर हो चुका है ठीक है, अगर अब होना है तो इसका उपाय कर लीजिएगा। किसी न किसी विवाद के कारण जो है कोर्ट कचहरी का चाहे आंशिक रूप से बने लेकिन मामला बन सकता है। थोड़ा सा सावधान रहने की यहाँ पे ज़रूरत है। यहाँ पे अगर हम आपके जुपिटर माउंट वाली उंगली देखें और इसका भाग को देखें, ये सुंदर और पुष्ट अवस्था में देखिए। जो धन का ग्रह है आपका, ये आचार्य बृहस्पति जी वर्तमान समय में सुंदर और पुष्टता लिए हुए है। ये जगह अगर आप देखोगे, ये जगह उठी हुई यहाँ पे प्रतीत हो रही है। ऐसी जातिका श्रेष्ठ होती है, ऐसे लोग स्वयं उन्नत तो करेंगी और जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी निश्चित रूप से आप उन्नति करने में सहायता करेंगे। सहयोगी जरूर होंगे लेकिन स्वाभिमान के गुण हैं, विद्वान हैं, न्यायप्रिय हैं, अपनी बातों का निर्वहन करने वाले हैं, परोपकार की भावना है, धार्मिक भावनाएं भी हैं। और आचार्य बृहस्पति जी इस तरह से सुंदर और पुष्ट हों अगर हमारी हथेली में, तो ऐसा व्यक्ति विद्वान होता है, ज्ञानी होता है, अपार मान सम्मान मिलता है। ऐसे लोगों को जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलता है। सड़क के किनारे से लेकर के महलों की ऊंचाइयों तक हर जगह ऐसे जातकों को सम्मान मिलता है। और बृहस्पति जी इस तरह से पुष्ट हों तो समस्याएं तो जीवन में आती हैं लेकिन व्यक्ति समस्याओं से बच जाता है। एजुकेशन के क्षेत्र में हो, मैनेजमेंट के क्षेत्र में हो, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो, मेडिकल के क्षेत्र में हो या कोई प्रतिष्ठित सरकारी पद हो, उसके क्षेत्र में हो, सूर्य के अनुकूल, सूर्य के पुष्ट और सूर्य के अच्छे प्रभाव अनुकूल होने पर बहुत बड़ी कामयाबी यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। शनि को अगर यहाँ पे देखें तो बेवजह की चिंताएं दे रही है, थोड़ा करियर के रूप में मानसिक परेशानी देता हुआ, मानसिक दबाव देता हुआ और हल्के रूप में अड़चने देता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन वहीं एक से ज़्यादा स्रोतों से भी ये धनार्जन देगा, इस और भी ये संकेत करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सूर्य की ओर अगर देखें, सूर्य में यहाँ पे जो है एक कट दिखाई दे रहा है और इस तरह के सूर्य का यश तो मिलेगा, नेम फेम तो मिलेगा, लेकिन यहाँ पे सूर्य दबा है तो वर्तमान समय में आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट आपको नहीं मिल पा रहा है। जितनी आपके अंदर योग्यता है, क्वालिटी है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही है। काम बनते बनते रह जाते, जब बनने वाला होता है ना तभी रह जाते हैं। कोई भी काम सरलता से नहीं बन पाता है, बड़ी अड़चनें आती हैं। और दूसरी बात है, चाहे नौकरी कर रहे हों, व्यवसाय कर रहे हों, विस्तार नहीं मिल पा रहा है। नौकरी है तो प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है, व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि सूर्य आपका कमज़ोर स्थिति में है। सूर्य का बहुत सुंदर उपाय दे रहा हूँ, इसको विधिवत तरीके से करने की कोशिश करें। निश्चित ही देख लीजिएगा आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। जैसे सूर्य कुछ समय बाद जो है अच्छे भाव में आ जाते हैं निश्चित तौर पे जो है, और कोशिश करिएगा 6 महीने तक इनको पुष्ट करी आ जाए, 6 महीने तक ये अपने अनुकूल स्थिति में आ जाए। ये आपके ऊपर निर्भर है, ये हम समय नहीं बता सकते हैं कि इतने टाइम बाद ये आएगा। ये आप जितना इनके शरणागत जाएंगे, जितना इस ग्रह को उठाएंगे, उठेगा और निश्चित तौर पे अपना फल देगा। और ये तुरंत फल देते हैं, ग्रह तुरंत फल देते हैं। बाकी आपकी श्रद्धा और आपके करने के ऊपर होता है। यहाँ पे अगर देखो ये भाग उठा हुआ बहुत ज़्यादा है, छोटा काम भी करेंगे तो नेम और फेम पाने की इच्छा यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। यहाँ पे ऊपर की ओर लकीरें जा रही हैं, ये है मरकरी का माउंट, बुध का माउंट। ये हमारी एकाग्रता का, हमारी वाणी का द्योतक है। हमारी पर्सनालिटी कैसी रहेगी, त्वचा के तौर पे हम सुंदर रहेंगे नहीं रहेंगे, इस चीज़ को बताता है।
ये एक से ज़्यादा भाषाओं के ज्ञाता ऐसा व्यक्ति होता है और व्यापारिक गुणों में ये वृद्धि करती है और कहीं ना कहीं जो ओल्ड एज होती है उसमें संपन्नता दिलाती हैं ये रेखाएं। लेकिन वर्तमान समय में देखें ये भाग थोड़ा सा लो सेट दिखाई दे रहा है, जिसके कारण जो है चाहे नौकरी में हो चाहे व्यवसाय में हो मध्यम स्थिति बनाई हुई दिखाई दे रहा है। ऊपरी मंगल देखिए, ऊपरी मंगल आपका बहुत अच्छा है, निडर है, साहसी है और एनर्जेटिक स्वभाव बना हुआ है। संकट के समय मन घबराएगा नहीं, मन सुदृढ़ रहेगा, इस और यहाँ पे इशारा करता हुआ आपका जो है मंगल दिखाई दे रहा है। सुंदर और भव्य रूप लिए हुई है आपका चंद्र ग्रह यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिएगा कुछ भी हो जाए लेकिन मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती आपका चंद्र दे रहा है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहने वाला है। शरीर में भले ही समस्या हो जाए, उलझन रह जाए जीवन में और ग्रहों की वजह से, लेकिन तो भी ये मन को मजबूती देगा। और देखिएगा अगर चंद्रमा मजबूत होता है और मंगल ठीक रहता है तो व्यक्ति का पाचन तंत्र मोटे तौर पर ठीक रहता है। शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो चंद्रमा के कारण बढ़िया बना हुआ है और चंद्रमा के ही कारण आपको ये क्रिएटिव बनाई हुई है, आप क्रिएटिव रहेंगे। चंद्रमा इस तरह से सुंदर हो, एक सौंदर्य बिखेर रहा हो, एक सुंदरता बिखेर रहा हो तो सकारात्मक सोच बनी रहती है। और सूर्य के अनुकूल आने पर सरकारी क्षेत्र में जो है प्रगति कराता है, उन्नति कराता है, विस्तार कराता है। बहुत सुंदर है आपका चंद्र का पर्वत, बहुत अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक रेखा इस तरह से जो है मस्तिष्क रेखा इसे मिलती हुई यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं कल्पना शक्ति को बढ़ा रहा है, सोचने की शक्ति को बहुत ज़्यादा बढ़ाता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा है ये। देखिएगा यहाँ ये हिस्सा और ये थोड़ा जीवन में जो है संघर्ष को उत्पन्न कर रहा है, मानसिक दबाव देता हुआ दिखाई दे रहा है और थोड़ा सा जो है कन्फ्यूजन की स्थिति बनाई हुई यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिएगा 6 महीने तक ज़्यादा रहेगा और आपने अगर अच्छा उपाय कर दिया तो उसके बाद जो है स्थितियाँ आपके अंडर में आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन पूर्ण सफलता तभी प्राप्त होगी जब आपका सूर्य सुंदर और पुष्ट अवस्था में निश्चित तौर पे आएगा। मैं उपाय लिख करके विधिवत तरीके से आपको भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा, क्योंकि आपके सभी ग्रह बहुत सुंदर हैं, सभी रेखाएं बहुत ही अच्छी हैं। लेकिन आपका थोड़ा सा जो है बेवजह की चिंताएं आपका जो है शनि दे रहा है और सूर्य जो है निस्तेज अवस्था में है, तो उसका नेगेटिव फल आपको जीवन काल में मिल रहा है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।